नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर हुई हत्या का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं फ्रांस के राष्ट्रपति का जो बयान इस पूरे मामले में आया है उसकी भी निंदा हो रही है। और उसके बाद ही फ्रांस में हत्याओं का सिलसिला जारी है, जिसको फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लामिक आतंकवाद का नाम दिया था। इसको लेकर न सिर्फ फ्रांस के लोगों में बल्कि भारत में भी फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ उबाल देखा गया। और इसी बीच चर्चित शायर मुनव्वर राणा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी मार देते, यानी उन्होंने फ्रांस में जो हिंसा हुई उसका समर्थन किया। और अब देखिए, मुनव्वर राणा अपने बयान पर अभी भी कायम है और इसी पूरे मामले को लेकर उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। इसी को लेकर उनसे एक इंटरव्यू में सवाल हुआ कि आपके खिलाफ ऐसे मुकदमा दर्ज हुआ है और आप किस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी मार देते, यानी आप भी हिंसा का समर्थन करते हैं। तो देखिए कितना विवादित बयान मुनव्वर राणा की ओर से दिया गया है। मुनव्वर राणा ने कहा कि एक कम पढ़ा लिखा जिसको जो 10वीं पास करके चीटिंग करके पास हुआ है एग्जाम में, वो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है। अगर मेरा जो बयान है वो विवादित होता, अगर मेरे बयान में कुछ गलत होता तो कोई एक सही आदमी, कोई एक ढंग का आदमी इसके खिलाफ बोलता और एफआईआर करता। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें मुनव्वर राणा ने बोली हैं। उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा अगर मेरे बयान में कोई भी दोष होता तो कोई कायदे का व्यक्ति मेरे खिलाफ एफआईआर करता। नकल करके पास होने वाले अगर एफआईआर करने लगे तो उनसे मेरे व्यक्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठेंगे। मैं इतने सालों से शायरी कर रहा हूं, मैंने माँ पर लिखा, मैंने देश पर लिखा, मैंने हमेशा प्यार की और मोहब्बत की बात की। आप मेरे व्यक्तित्व पर सवाल ना उठाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा मुनव्वर राणा ने कहा हमारे डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के लिए बहुत शर्म की बात है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि तू कहां से आया है रिपोर्ट करने के लिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुनव्वर राणा ने किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि तेरी हैसियत नहीं है कि तू मेरे खिलाफ कोई एफआईआर करे या मेरे खिलाफ कुछ बोले। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तानी उनको बोला जा रहा है उसके खिलाफ भी मुनव्वर राणा ने बोला कि मेरा व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग है कि मुझे कोई ऐरा गैरा ऐसे इस तरीके से पाकिस्तानी नहीं कह सकता है, और अगर दम है तो मुझे ये चीज साबित करके दिखाएं। आगे मुनव्वर राणा ने बोला एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी मुनव्वर राणा को पाकिस्तानी कह रहा है, ये मर्दों की नहीं ना मर्दों की हुकूमत है। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है जो मुनव्वर राणा ने दिया है और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर खूब ज्यादा विवाद होने वाला है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई आपने ये बोला है कि अगर आप उनकी जगह होते या फिर मेरे माँ बाप का कोई इस तरीके से कार्टून बनाता तो मैं उसको मार देता। इस पर मुनव्वर राणा ने सफाई दी और कहा कि आप जुमलों को जुमलों की तरीके से ही लीजिए, उनको वास्तविकता से मत जोड़िए। और आप खुद सोचिए, कोई आदमी किसी के घर में दाखिल हो रहा है और आप ये समझ लीजिए कि कोई आदमी अपने ही घर में दाखिल हो रहा है और वहां पर किसी की बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो उस कंडीशन में उसको मारेगा या नहीं मारेगा। तो कुल मिलाकर मुनव्वर राणा ने एक तरफ अपने द्वारा दिए गए बयान पर सफाई भी दी है, और लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एक नई कंट्रोवर्सी को और एक बड़ी कंट्रोवर्सी को उन्होंने खड़ा कर दिया है। मुनव्वर राणा के इस विवादित बयान पर, इन कथित बोलों पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा।